देखिए, मैं अपने आप को दोषी बिल्कुल नहीं मानता और इसीलिए जो ऑनरेबल कोर्ट है इसका ऑर्डर मेरे पास है। इसमें उनने क्लियर लिखा है कि मेरा कुछ इस केस में यानी कोई भी चीज़ रॉन्ग मेरे से नहीं पाई गई और इसीलिए हमें बेल मिली है। तो ये है कि उनको पुलिस को ऑब्वियसली लगा कि हमारी कुछ इन्वॉल्वमेंट है। उनने हमें बुलाया उस शक पे, उनने हर चीज़ चेक की, उनको समझ में आ गया इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। फिर भी हमारे ऊपर एक दो ऐसी चीज़ें लगा दी जैसे फॉर्जरी और चीटिंग, जो बिल्कुल हमारे ऊपर लगनी नहीं चाहिए थी। आई थिंक उसकी वजह से हम लोग थोड़े और दिन रहे। मैं मीडिया से बहुत खफा था क्योंकि मुझे लगता है कि मीडिया ने बहुत सारे झूठ बोले हैं इस केस के अंदर। वो कैसे आए, क्या आए, जब कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी समझ नहीं आ रहा था क्यों आ रहे हैं। मेरी फैमिली बहुत अपसेट थी, मेरी माँ बहुत अपसेट थी, मेरी बीवी, और वो सब पिलर ऑफ स्ट्रेंथ की तरह खड़े रहे। 14-15 दिन जो हमारे जहन्नुम जैसे निकलने थे वो निकल चुके हैं और अब मैं बाहर आ चुका हूं और मुझे पता है कि जितना डैमेज हमारे करियर को, हमारे इमेज को हुआ है वो इररिपेयरेबल है। इसके लिए मतलब ये इतने साल लगते हैं एक नाम बनाने के लिए और कोई चीज़ में गंवाने के लिए उसको लगता है। तो आई थिंक जो भी हो गया। अब हम वापस एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैंने बोल दिया कि मैं जिंदगी में क्रिकेट नहीं देखूंगा, चाहे वो लीगल भी हो जाए, चाहे बैटिंग लीगल हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं जिंदगी में क्रिकेट ही नहीं देखूंगा। इतना मैं अपसेट हो गया इस केस से। और मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर 1 करोड़ से ऊपर लोग तो बैटिंग करते होंगे। तो आई थिंक बुकी जो है उनको बंद करना पड़ेगा अगर आपको बैटिंग बंद करनी है। अगर दुकान खुली होगी तो कोई भी जाके वहां से कुछ खरीदने की ट्राई कर सकता है, तो वो दुकानें ही बंद कर दो तो इट्स बेटर। गुरुनाथ मय्यप्पन बहुत ही अच्छे इंसान है, हमारे दोस्त हैं 2 साल से। वो बेहतरीन इंसान है और उनसे मैं दोस्ती जिंदगी भर बनाए रखूंगा। हम लोग वहां से जब बाहर आए तो पेपर ने, मीडिया ने लिखा है कि 7 दिन हो गए थे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और ये वो सब बकवास बातें हैं। हम लोग भाइयों की तरह है, कभी लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई, मैं जितने भी क्रिकेट के साथ रिलेटेड लोगों को मैं जिंदगी में जानता था उन सब से मैंने अपना नाता तोड़ दिया है। गुरुनाथ से मेरी दोस्ती रहेगी, लेकिन कभी भी जिंदगी में मैं चेन्नई का मैच हो या कोई भी मैच हो वो कभी नहीं देखूंगा। दोस्ती रहेगी फैमिली के जैसे, आजा घर पे बैठ, खाना खा, एक ड्रिंक पियो, लेकिन नेवर एवर डिस्कस क्रिकेट और टॉक अबाउट क्रिकेट। तो आई थिंक उनके साथ भी अत्याचार हुआ है, बहुत रॉन्ग हुआ है। जो उनको आना चाहिए था और एक दिन में घर चले जाना चाहिए था, उसकी जगह वो भी 10-12 दिन रह गए। तो आई थिंक मीडिया जो है वो इररिस्पॉन्सिबली बहुत चीजें लिख रही थी बाहर, वो नहीं समझ आता कि कहां से स्टोरीज बन रही थी। लेकिन कोर्ट के अंदर जज ने क्लियर लिख दिया कि कुछ भी लेना देना नहीं है हमारा। तो अब ये केस जिसमें जो लोग हैं, जहां से स्टार्ट हुआ है, जो अक्यूज नंबर 1 है रमेश बजरंग लाल व्यास, मैंने जिंदगी में इस आदमी का नाम नहीं सुना, जिंदगी में मैंने इससे बात नहीं की, मैंने इनकी शक्ल नहीं देखी। जब मैं पहले दिन लॉकअप में गया तो मैं जाके सोया था एक जगह पे, तो वो आया मेरे पास, क्या अरे यहाँ खटमल है। बोला आप कौन हो? बोला मैं हूँ रमेश व्यास। मैंने कहा आप ही हो यानी जिसकी वजह से केस चल रहा है? बोला हाँ, मेरे को इन लोगों ने पकड़ा हुआ है और मेरे को लाके फर्स्ट सेल में सिलाया। फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने उससे जिंदगी में उसकी आवाज सुनी थी या उससे बात किया था।